हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 15 मई 2022 वार रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। त्रिपुरा सीएम विप्लव देव का इस्तीफा। 2023 चुनाव में भाजपा का नया चेहरा उतारना चाहती है रेस में त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष माणिक। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने शनिवार शाम 4:30 बजे इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद विप्लव ने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां करनी है। यह भी बोले कि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी हो चुकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने एक दिन पहले ही हुई मुलाकात में यह साफ कर दिया था कि वे चुनाव में नए चेहरे के साथ उतारना चाहते हैं। अब देश के बाहर नहीं जाएगा गेहूं। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से लगाई रोक। कीमत कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रण करने के उपाय के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा किसी दूसरे देश की खाद्य जरूरत के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा वो गेहूं निर्यात किए जा सकेंगे जिसके ICLC जारी है या शिपमेंट के लिए तैयार है। 33 रुपये प्रति किलो के भाव से हुआ आटा। लगातार महंगे हो रहे गेहूं के चलते खुदरा बाजार में आटा महंगा होता जा रहा है। खुदरा बाजार में आटे का जो औसत दाम करीब 33.14 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंचा है। बीते एक साल में आटा करीब 13% महंगा हो चुका है। बीते साल 13 मई को आटा 29.40 रुपये प्रति किलो के भाव से मिल रहा था। ताज पर अभी नहीं ठनी रहेगी रार। हाईकोर्ट से फटकार, अब सुप्रीम अदालत से लगेगी गुहार। याचिकाकर्ता ने कहा दरवाजे खुलवा कर रहेंगे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, पर कहा है जाहिर सी बात यह है कि वह बहस चुनाव या चाय की टपरी पर तो नहीं हो सकती। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे हम। बहस के लिए हम कहाँ जाएं? रजनीश ने कहा चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी हो हमें, हम लड़ेंगे। बंद 22 दरवाजों के पीछे के सच को सामने लाकर रहेंगे, यह मेरा संकल्प है। हिमाचल में सीजन का सबसे गर्म दिन। ऊना में 43 और शिमला में 29 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। 16 मई से मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को दिन का जो सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप ने लोगों के खूब पसीने छुड़ा दिए। शिमला सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अधिकतम तापमान साल में सबसे अधिक दर्ज किया गया। ऊना का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं हिल्स क्वीन शिमला में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कोरोना अपडेट। 24 घंटे में 2841 नए केस मिले, 11 की मौत। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन की हुई कोरोना पॉजिटिव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2841 नए केस सामने आए हैं। यह गुरुवार के मुकाबले 0.5% ज़्यादा है। वहीं 11 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3295 मरीज कोरोना रिकवर हुए हैं। इसके बाद भारत में कुल रिकवरी रेट 98.74 पर पहुंच गया है। देश में इस वक्त 18,604 एक्टिव केस हैं। बलजीत चढ़ी 2 चोटियां। लकपा ने तोड़ा अपना रिकॉर्ड। एक भारतीय तो दूसरी नेपाली महिला पहाड़ पर कदम रखा तो रच दिया इतिहास। 2 महिलाओं ने पहाड़ की चोटी को फतह करने के रिकॉर्ड जो है वो कायम किए हैं। पहली महिला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है तो दूसरी नेपाल से है। भारत की बलजीत कौर ने 2 सप्ताह के भीतर 8000 मीटर से ऊंची 2 चोटियों पर विजय पताका लहराई है। पीक प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पासंग शेरपा ने बताया कि गुरुवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:20 पर 27 साल की बलजीत कौर कंचनजंगा यानी कि जो 8586 मीटर पर ऊंची जिसकी ऊंचाई है उस पर जीत हासिल करने के बाद वे तृतीय कैंप पहुंची और वहां से बेस कैंप लौट रही है। जेल में VIP ट्रीटमेंट पर एक्शन। पंजाब के CM मान बोले पंजाब की जेल में नहीं होंगे आरामदेह कमरे, मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। जेलों में अब क्रिमिनल्स को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए जेल के आरामदेह कमरे खत्म किए जा रहे हैं। उन्हें कैदियों की बैरक में बदलकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया जा रहा है जहां जेल के अफसर और कर्मचारी काम करेंगे। यह ऐलान पंजाब के CM भगवंत मान ने किया है। उन्होंने कहा है कि जेल सजा काटने के लिए शानदार कमरों में आराम के लिए नहीं है, वहां बैडमिंटन खेलने और TV देखने के लिए नहीं है, इसलिए जेलों में यह सुविधाएं खत्म की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जेलों में अब मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी। कोरोना से डरा नॉर्थ कोरिया। तानाशाह बोला यह सबसे बड़ा संकट। 12 मई को पहला मरीज मिला। अब तक 27 संदिग्धों की जो है वो मौत हो चुकी है। कोरिया में कोरोना की दस्तक के बाद किम जोंग उन के ने इसे देश के लिए सबसे बड़ा संकट बताया। शनिवार को नॉर्थ कोरिया में कुल 27 मौतें दर्ज की गई। हालांकि स्टेट रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये मौतें कोरोना की वजह से नहीं बल्कि बुखार की वजह से हुई है। 2 सालों से कोरोना दुनिया भर में तबाही मचा रहा। इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया में एक भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन 12 मई को यहाँ कोरोना का पहला मामला सामने आया है। इसके बाद किम जोंग ने देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।
दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक में खुला। ये फुटब्रिज जमीन से 312 मीटर ऊपर है, 2365 फीट लंबा। चेक रिपब्लिक में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। यहाँ पुल पर आने वालों के लिए वन वे वॉक होगा। चेक रिपब्लिक स्काई ब्रिज नेपाल के बगलुंग फाउंटेन फुटब्रिज से 154 मीटर लंबा है। स्काई ब्रिज 721 चेक राजधानी ब्राग में लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है। अंतरिक्ष में सोलर प्लांट लगाएगा ब्रिटेन। धरती के मुकाबले 13 गुना अधिक बिजली बनेगी। एंटीना से धरती पर लाएंगे करंट। 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में शून्य पर लाने के लिए लक्ष्य हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने अनोखी तरकीब निकाली है। ये अंतरिक्ष से सोलर पावर स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। एयरबेस से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी समेत 50 ब्रिटिश तकनीकी संगठनों ने सरकार की इस पहल में हाथ मिलाया है। ब्रिटेन ने पिछले साल इस दिशा में विकल्प तलाशने की पहल शुरू की थी। इसका उद्देश्य मौजूदा टेक्नोलॉजी की तुलना में न्यूनतम लागत में जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के टारगेट को हासिल करना है। इस पहल के चेयरमैन मार्टिन सोल्टन के मुताबिक अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन विकसित करने के लिए जो है पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान में बलूचों का दमन। 2 साल में 287 से अधिक अगवा हुए चीनी लोगों पर हमले का दोष बलूचों पर थोपा जा रही है सरकार। पाकिस्तान में हाल ही में चीनी नागरिकों पर आतंकवादी हमले के बाद बलूच समुदाय दमन की कार्रवाई और तेज कर दी गई है। बलूच लोगों को सुरक्षा एजेंसी अगवा कर रही है। बीते दिनों लाहौर पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में छापा में मारा गया हॉस्टल में हो रही कुछ बलूच स्टूडेंट को अगवा कर लिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस के प्रति बड़ी लोगों की जागरूकता। लोग अब 30 की उम्र में ले रहे हैं जीवन बीमा, पहले 40 की उम्र में लेते थे। कोरोना काल के बाद लोग जीवन लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी जागरूक हो गए हैं। पहले 38 से 40 की उम्र के बाद लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते थे, लेकिन अब इसकी औसत जो है उम्र 30 साल से हो गई है। यहाँ तक कि 24 से 25 साल के युवा भी नौकरी लगते ही पहला काम है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का करते हैं। पंजाब अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तरुण चुग ने दैनिक भास्कर से बातचीत में यह जानकारी दी। महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन के लिए निकली लॉटरी। 1 से 8वीं तक के लिए 88,000 ने किया आवेदन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आधार पर होगा सिलेक्शन। राजस्थान में तय समय से पहले आएगा मानसून। 18 जून को एंट्री। जानिए आपके शहर में कब कितनी होगी बारिश। राजस्थान में तेज गर्मी से तप रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। इस बार मानसून समय से पहले आने की संभावना है। मौसम केंद्र दिल्ली ने भारत में दक्षिणी पश्चिमी संभावित तारीख घोषित कर दी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार केरल में मानसून के आने के बाद राजस्थान तक इसे पहुंचने में औसत 20 से 22 दिन का समय लगता है। इसलिए संभावना है कि राजस्थान में मानसून समय से एक हफ्ता पहले यानी कि 16 से 18 जून के बीच आ सकता है। कई शहरों में आज भी पारा 45 के पार रहा। मध्य प्रदेश के नौगांवा में 48 डिग्री तापमान के साथ दुनिया का 7वां सबसे गर्म शहर कल रिकॉर्ड किया गया। देश में गर्मी का कहर जारी है। पिछले कई दिनों में पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग के शनिवार को कई शहरों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। विभाग के अनुसार राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई शहरों में पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार को कई शहरों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार रहा है। इस साल देश में मानसून के समय से पहले आने का अनुमान है। केरल में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य सरकार ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसमें बारिश से आने वाले सभी परेशानियों से निपटने की प्लानिंग होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।